तो जी झूमर पे बॉल लगेंगी आज, है ना। तो अभी देखते हैं किस तरीके से लगेंगी, क्योंकि कुछ तो लग रखी हैं, कुछ सारी बॉलें हमने नहीं निकाली थी, इसमें से कुछ ही बॉल्स निकाली थी और कुछ ऐसी लगी हुई हैं। कुछ को भी लगाएंगे, देखेंगे सारी की सारी या तो पिने हमें चेंज करेंगे या फिर जैसे भी होगा वैसे ही करेंगे। तो चढ़ते हैं सीढ़ी पर और करते हैं अपने इस काम को। अब हम लगाएंगे अपने झूमर में बॉल। ये देखो, ये वाली क्रिस्टल बॉल लगाएंगे। इस थैले के अंदर डाल रखी हमने सारी निकाल करके। ये रही इसकी पिन। हाँ, थोड़ा सा फोल्ड करके रख देना। ऊपर से क्यों फोल्ड कर रहे हो? ऊपर से फोल्ड कर रहे हो? मैं तो इसे सीधी कर रखी है। जब उसको अंदर उसके डालोगे छेद में तो ये तभी फोल्ड होएगी ना, इसलिए। आपने तो नहीं लगाई थी ना पहले, तो हमने लगाई थी ना, इसलिए। सुंदर से एक हीरा मिल जाए इतना बड़ा, वाह। तो कैसे कर रही है? बस ऐसे तो इसको करोगे तो इधर तक फोल्ड कर दो। पता नहीं, आपके तो ऊपर से फोल्ड लग रही है मेरे को। ये नहीं है, ऐसे मोड़ने रखी है आपने। पुरानी सारी निकाल देना। जब चेंज कर ही रहे तो फिर सारी चेंज ही कर देना। बच जाएगी तो जो बोल लगी हुई है ना, उनकी भी चेंज कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो रखी है मेरे पास भी आ गई। कहीं ना कहीं चाहिए और होता है। वो शायद इसको ना फोल्ड करने में हो गई मुझे, है ना, कागज को। ऐसा एकदम सॉफ्ट भी है। और वे मजबूत है, सर फोड़ देगी किसी का। खुद तो खाली थोड़ी बहुत क्रैक होती है, भारी। अगर किसी के सर पे गिर गई तो गया सर उसका। सुराग बंद हो गया उसका। तो वही तुम कहते थे, तुम लगाओगे तो फिर तुम करोगे क्या क्या क्या, ऐसे अच्छा तुम खुद ही लगा लो। अब जो साफ है वो अलग ही दिख रही है, पर मेरे मुंह पे गिर जाए भैया। पीछे को रखो अपना मुंह। गिर जाए नहीं, इसमें दूसरी पिन दिख रही है। लो, अभी आपने एक भी नहीं लगाई क्या? कई सारे लगा के दिए हैं। तो फिर क्यों नहीं जा रही होगी? इसमें नहीं जा रही है। अटकते हैं किसके अंदर पिन है? क्या लग गया? मेरा मुंह क्यों पकड़ रहे हो? कहाँ लगा दिया आपने? इधर लगाना था इस वाले राउंड में, आपने इस वाले राउंड में लगा दी। हो गया झूमर पूरा, लास्ट की बॉल भी लग गई। अब जला के दिखाओ। हे, जल गया। अब गर्मी नहीं करेगा ये, है ना। एलईडी बल्ब। अब आप खुद देख लो फर्क। देखो, आपको दिख रहा होगा साफ फर्क। काय बुगे बुगे नीचे बंद थे ना, तो ये देखो कैसे इनकी। ए पुकी, पुकी इधर आ। हाँ, ये देखो कितना ऊंचा जंप मारती है। किसको ढूंढ रही है? लेकिन तुझे तो दिखाई नहीं दे रही से बैठी हुई है। खोजबीन दस्ता।
मुंह भी नहीं धोया उठ करके, है ना सोना? नो पोकी नो, जब मुंह धो गया सारा मुंह गंदा हो रखा है। तो झूमर का काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में, और अब ना मैं बनाऊँगी खाना। और पता नहीं आजकल ना मतलब वो जो सब्ज़ी होती है ना अनकुट की, जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स होती हैं, मेरा खाने का वही दिल कर रहा था कि मैं वही सब्ज़ी बनाऊँ। तो तभी सब्ज़ी वाला भैया आ गया। मैंने उससे पूछा कि भाई सीताफल है? तो उसने बोला हाँ है। तो मैंने कहा 250 ग्राम दे दो। तो पता क्या कह रहा ज़्यादा नहीं हो जाएगा 250 ग्राम? मैंने कहा हाँ हो तो जाएगा, पर तुम दे दो मुझे 250 ग्राम ही। कह रहा थोड़ा ज़्यादा तो लो। मैंने कहा नहीं नहीं इतने में हो जाएगा। तो फिर कह रहा ये सब्ज़ी ले लो, ये सब्ज़ी ले लो। मैंने कहा बाकी सब सब्जियां हैं मेरे पास, मुझे फ़िलहाल सिर्फ सीताफल ही चाहिए, जो मुझे बनाना है उसमें मुझे सिर्फ सीताफल की ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे 250 ग्राम सीताफल लिया, और जो भी सब्जियां थी फिर मेरे पास, जैसे कि मेरे पास फूल गोभी थी, और ये मूली थी, और सीताफल तो मैंने खरीद ही लिया था, बस बैंगन था बिना लहसुन प्याज के बस। फिर मैंने उन सब सब्जी को काटा, और आज मैं बनाऊंगी, सॉरी मेरे को ना मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, गला एकदम अजीब हो रखा है। आपको शायद हो सकता है आवाज़ से लग रहा हो। वैसे तो आज मैं 3-4 दिन बाद एडिटिंग करने बैठी हूँ, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। ऐसा हो रखा है कि पता नहीं कौन सा नया वायरल आ रखा है, भगवान ही जाने, कि भाई 8-9 दिन से पहले बुखार पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे को भी 5-6 दिन हो गए हैं बुखार में पड़े पड़े। तो कुछ नहीं करा, कुछ काम नहीं हो रहा, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, कुछ एडिटिंग नहीं करी, कुछ नहीं। तो फिर ये पहले की वीडियो है, तो मैंने कहा चलो इसकी एडिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ काट रही थी। मैंने यहाँ पर फूल गोभी ली, तो मैं बनाऊँगी पंचभेदी सब्जी। मैं तो इसको यही नाम दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें 5-6 तरीके की सब्जियां मिलाई हैं। उसको तो मेरे ख्याल से अनकुट बोलते हैं, जो बनता है गोवर्धन पर। उसके अंदर भी बहुत सारी सब्जियां मिक्स होती हैं। कौन कौन सी सब्जियां मिक्स होती हैं मुझे इतना उसमें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब मैंने भंडारे की खाई थी ना, वही क्या स्वाद था उस सब्जी का, कसम से बहुत ही अच्छा। तो ऐसा दिल कर रहा कि ना उसी सब्जी को खाऊं, वैसी तीखी सी सब्जी बनी हो इसलिए। तो यहाँ पर फिर मैंने कोशिश करी है कुछ कुछ वैसा ही बनाने की। अभी अगर प्रॉपर पता हो ना कि ये सब्जी डली होती हैं, तो फिर वो सब्जी डाल के थोड़ा आता है ना टेस्ट। जैसे मूली का तो मुझे उसमें आइडिया था कि मूली भी डली थी उसके अंदर, आलू भी डले हुए थे, सीताफल भी डला हुआ था, ये सब तो पता चल रहा था, गाजर भी डली हुई थी, ये सब पता लग रहा था। तो फ़िलहाल तो जो जो सब्जियां थी, मेन मुझे लगा कि सीताफल होना ज़रूरी है, तो फिर मैंने वही ख़रीदा था कि भाई यही दे दो। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां ली, तेल में डाली, और जीरा डाला था, थोड़ी सी मेथी भी डाली थी। ऐसे इन सब से तड़का लगा दिया मैंने, और बस इस सब को थोड़ी देर भूनने के बाद, और टमाटर फिर मैंने काट के नहीं डाला, टमाटर को ना मैंने पीस के डाल दिया इसके अंदर, कि शायद बिल्कुल वैसा ही लगेगा खाने में ना, इसलिए। और बस ये मसाले डाल दूँगी, और आप यकीन नहीं करेंगे, ये वाली सब्ज़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब मैं तो इस सब्ज़ी को ऐसे रूखी खा जाती हूँ कटोरी में डाल करके ना, मतलब बिना किसी चावल के, बिना किसी रोटी के, ऐसे कटोरी में चम्मच के साथ। आया है, बड़ा ही स्वाद आता है बहुत ही। अगर कभी आपका भी दिल हो ना कुछ ऐसा खाने का, तो बना करके देखना, जो जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है। लेकिन मैं सही बताऊँ, मूली से, और मूली, सीताफल और शायद बैंगन से ही इसका जो एक टेस्ट है ना, वो वाला टेस्ट आता है। तो अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी ये रबड़ी। तो ये इन्होंने पैकेट के मंगा रखी थी, तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो डेट वेट निकल जाए भाई, तो चलो बना लेते हैं। क्योंकि सोना को अक्सर दिल करता है खाने का रबड़ी ना, तो अक्सर मैं उसके लिए बना ही रही थी दूध की। तो ना फिर मैंने सोचा चलो आज ना ये वाली भी बना के देख लेते हैं भाई कैसी बनती है, इसलिए। और टाइम तो ये भी पूरा ही लेती है एक तरीके से। तो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया था पहले से ही उबला हुआ, और आधे किलो के आसपास होगा। और यहाँ मैं आपको खोल करके दिखा रही हूँ कि ये देखो पाउडर जैसा ही है, इसी के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने कट करके डाले हुए हैं। और अब देखो, जिसके लिए मैंने इतने प्यार से बनाई है ये रबड़ी, मतलब ये सोच करके कि वो खाएगी क्योंकि उसको बहुत पसंद है, इसलिए। तो इतनी मेहनत करी मैंने, जब उसने वो ये नहीं खाई ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया
मेरे को ये लगा कि मतलब बेफालतू में मैंने इतनी मेहनत करी। देखो मुझे पतीला चेंज करना पड़ा, क्योंकि अक्सर तो मैं इसी में बनाती हूँ। तो मुझे लगा शायद इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसने पतीला पकड़ लिया। जलने लगी थी नीचे से रबड़ी। मैंने कहा सारा स्वाद ही ख़राब हो जाना है। फिर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था और कढ़ाई के अंदर बनाई थी। तो हुआ क्या, मैंने रबड़ी बनाई तो साथ में, क्योंकि सब्ज़ी मैंने बनाई थी आज मिक्स वाली ना, तो फिर मैंने कहा चलो पूरियाँ बनाते हैं इसके साथ में ना नाश्ते में। तो फिर मैंने पूरियाँ बनाई। तो मैंने उसके पापा को ना थाली लगा करके दी कि लो भाई आप खा लो, और उन्होंने खाई। और मैं साथ में सोना को भी दे करके आई कि सोना तुझे रबड़ी पसंद है ना, ले खा ले। अब मैंने तो उसको बोला था कि रबड़ी है, और क्योंकि रबड़ी ही थी इसलिए। अभी उसके पापा को क्या लगा, क्योंकि उनको नहीं पता था कि मैंने रबड़ी बनाई है, और घर वाली रबड़ी ऐसी होती भी नहीं है देखने में, सही बताऊं। बस जो मैं बनाती हूँ वो थोड़ी सी ना अलग ही होती है, इसलिए तो उनको लगा शायद मैंने खीर बनाई है। तो उन्होंने खाई, तो क्योंकि ड्राई फ्रूट आ रहे थे मुंह के अंदर ना, और मैं ड्राई फ्रूट डालती नहीं हूँ जब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, ऐसे ही ना घर में बनाती हूँ रबड़ी, तो मैं ड्राई फ्रूट डालती नहीं हूँ। तो उन्होंने खाई तो उनको लगा खीर है, और क्योंकि सोना को ना खीर और पूरी बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला सोना खा ले तेरी पसंद का बना है आज, तो खा ले देख खीर पूरी है। अब क्योंकि मैंने बोला रबड़ी है और पापा बोल रहे खीर पूरी है, तो भैया उस लड़की ने खाई तो नहीं वो रबड़ी। कह रही नहीं मैं नहीं खा रही, आपने तो कहा था रबड़ी है, और ये तो रबड़ी नहीं है तो खीर है। क्योंकि उसने खाया तो उसको भी मुंह में ड्राई फ्रूट आ रहे थे। तो मैंने कहा नहीं बेटा रबड़ी ही है, ड्राई फ्रूट वाली रबड़ी है, तुझे खाने में ड्राई फ्रूट आ रहे होंगे मुंह में ना। तो कह रही कि नहीं मुझे नहीं खानी, आप ही खा लो। मतलब इतनी मेहनत से बनाई और उस बच्चे ने खाई ही नहीं। फिर हम लोगों ने खाई, अब बेकार तो करेंगे नहीं भाई, वैसे भी पैसे लगे हुए थे उसमें और बनाने में टाइम भी लगा। तो यहाँ पे मैंने पूरियाँ बनाई इसके साथ में, और ये रहा हमारा खाना। तो सुबह का नाश्ता ही है ये देखो, सब्जी, रबड़ी, चाय और पूरी। इसके बाद मैं आ गई थी दीदी के यहाँ पर, क्योंकि आज थी दीदी की एनिवर्सरी, तो इन्होंने कीर्तन रखा था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और पता है क्या हुआ, मेरी आँख में गिर गया डिटॉल वो जो होता है ना ग्रीन वाली बोतल नहीं होती, जिससे फ्रेश पे पोछा वगैरह लगा में डाल देते हैं पानी में, वो आप यकीन नहीं करेंगे मेरी आँख में, मैं उसको जितना वॉश कर रही हूँ ना उतना इसमें से ऐसे साबुन जैसा निकले जा रहा था। और आप सोचोगे कैसे गिर गया ना। ड्रेसिंग टेबल में मैंने सबसे ऊपर रखा हुआ था, इन्होंने कुछ सामान ढूंढने के लिए मेरे को बोला, कह रहे सुषमा वो सामान दे दे। और जैसे ही मैंने शीशा खोला ना, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैंने ऊपर वही शीशी रखी हुई है। वो धुड़ुम से नीचे गिरी, एकदम भरी हुई शीशी थी वो, और प्रेशर से उसका ढक्कन फूटा और वो छलक के सीधा मेरी आँख में। और मैंने चश्मा भी नहीं पहन रखा था। वही मेरी लेफ़्ट साइड ना पूरी आँख ऐसे लाल हो रखी है ना। लेकिन देखो भाई, अब दीदी ने इतने प्यार से बुलाया था तो आना तो था ही। तो मेरी आँख बिल्कुल लाल हो रखी थी। मैंने अच्छे से धोया था आँख को, लेकिन फिर भी मेरे को जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, दर्द हो रहा था। फिर मुझे लगा शायद ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी दिखाने के लिए, देखती हूँ अगर एक आध दिन में ठीक नहीं होती है तो फिर जाती हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्योंकि मैंने वैसे आई ड्रॉप डाली है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करा, आई ड्रॉप भी डाली है। लेकिन वही है कि बैठे बिठाए बेफालतू में ऐसा हो गया। तो यहाँ पर सब भजन चल रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। ये देखो, आपको लग रहा होगा मेरी आँख को देख करके ना कि मेरी आँख लाल हो रखी है। इसमें इतना पता नहीं चल रहा वैसे भी। तो बस इतना ही रिकॉर्ड किया था, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कल मिलते हैं, कल तक के लिए राम राम।